दोस्तों, बड़ी ही कमाल की बात कही गई है कि कोई आपके हाथ से तो छीन ले सकता है मगर नसीब से नहीं ले सकता। अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ खड़े हो, अपितु अपने तो वही होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। पुराने समय की बात है, एक महान विद्वान ब्राह्मण थे जिनके परिवार में उनकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। वे बस अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। उनका ज्यादातर समय अध्ययन व लेखन में ही व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें व ग्रंथों की रचना की थी, परंतु वे अपने लेखन व ध्यान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र पर भी ध्यान नहीं दे पाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कह ही दिया कि अपने पुत्र से कोई प्रेम है या नहीं, पूरे दिन आप बस व्यस्त ही रहते हैं। आचार्य ने कह ही डाला, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय ही कहाँ है। उनका राजा के दरबार में भी बहुत मान सम्मान था। राजा ने उनसे कई बार सलाहकार बनने का अनुरोध किया, मगर वे ये कहकर मना कर देते थे कि आपकी सेवा में आकर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी जो मुझसे नहीं होगी। दूसरी तरफ उनका पुत्र माँ के प्यार में बिगड़ गया था। पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लग गया। आचार्य इतना व्यस्त थे कि अपने पुत्र की हरकतों का भी उन्हें कोई पता ही नहीं था। पुत्र ने जुआ, चोरी, उचक्की करना शुरू कर दिया। अब उसकी संगत अच्छी नहीं थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने जाता है। जब मंदिर में वे चोरी कर रहे थे, तभी वहां उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया गया और सीधा पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। उन्होंने कहा, इन्हें चोरी करते पकड़ा गया है और इनमें से एक आचार्य का पुत्र भी है। राजा अचंभित था कि ज्ञान व धर्म का उपदेश देने वाले का पुत्र भला चोरी क्यों करेगा। राजा ने आचार्य को संदेश भिजवाया। उसे सब बताया गया कि आपका बेटा चोरी करते पकड़ा गया है। ये सुनकर आचार्य ने कहा, ओह, ये क्या मेरे मुंह पर कालिख लग गई। पत्नी ने कहा, महाराज आपका काफी सम्मान करते हैं, आप चाहो तो हमारे पुत्र को माफी मिल सकती है। आचार्य ने कहा, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, ये भी एक अपराध ही होगा। पत्नी ने धमकी दी, अगर आप राजा के पास नहीं जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। इस तरह आचार्य ने अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता दी और इनकार कर दिया, और यही उनकी महानता को भी दर्शाता था। राजा के पास उसे जाना ही पड़ा, उसकी पत्नी की धमकियों के कारण। वे राजमहल पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो आपको इस भरे दरबार में मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी मैं कुछ आगे सोच सकता हूँ। आचार्य ने माफी मांगी। राजा ने बेटे को इस शर्त पर माफ किया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया था। वे अब जहाँ भी जाते, बस लोग कुछ न कुछ उन्हें सुना ही देते थे। इस अपमान व बेइज्जती के कारण वे दुखी व थोड़े बीमार भी रहने लगे। बेटा तो घर आ गया, मगर चोरी की उसकी आदत नहीं गई। अब उसने अपने ही पिता की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन पिता ने पूछा, मेरी किताबें कहाँ गई? तो पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने घर का सारा कूड़ा कचरा बाहर फेंक दिया है। इस पर उसके पिताजी को काफी क्रोध आया। तो बेटे ने कहा, आप तो मुझे हमेशा बस डांटते ही रहते हो, कोसते ही रहते हो। मुझे लगा ये किताबें किसी काम की नहीं, इसीलिए उसे मैंने बेच दिया। समय बीतने के साथ साथ आचार्य की बीमारी और गंभीर होने लगी। वे बस इसी चिंता में थे कि उनके बाद उनकी पत्नी व इस निकम्मे बेटे का क्या होगा। इन सब के बाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख रहे थे। बीमारी के बावजूद भी वे दिन रात लिखते ही रहते थे। एक दिन ग्रंथ लिख दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो पूरा हो गया है, लगता है मेरे जीवन के दिन भी अब पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, सुधर जाओ, अपने आप को काबिल बनाओ। अपना लिखा ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा,
तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। ये अमूल्य ग्रंथ अपने पास संभाल कर रखना। मेरे पास और कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। उस ग्रंथ को पुत्र ने अपने पास रख तो लिया, मगर वह यही सोचता है कि मैं इस ग्रंथ पोथी का क्या ही करूंगा। मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। पिताजी कुछ पैसे दे देते तो वो मेरे कुछ काम तो आ जाते। अगली सुबह ही आचार्य जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद परिवार पर मानो सारे संकट आ गए हो। बेटे को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि सम्मान में भी वह धन की ही तलाश करने लगा। कुछ समय बीता, माँ बेटे की हालत काफी खराब थी। बेटे से तंग आकर माँ ने पुत्र को कह ही दिया, कुछ काम धंधा करके ही ले आओ, ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। पुत्र ने कहा, माँ मुझ जैसे अनपढ़ व बदनाम को कौन ही भला काम देगा। ये सब सुनकर माँ ने सोचा, मेरे पति का राजा मान सम्मान करते थे, क्यों ना मैं वहाँ जाकर राजा से मदद लूं। ये सोचकर वह राज दरबार पहुंची और अपनी सारी व्यथा राजा को कह डाली, मगर वहां से भी निराश होकर वह घर लौट आई। पुत्र ने माँ को पिता की पोथी दिखाते हुए कहा, पिताजी ने मुझे ये पोथी क्यों दी? माँ ने कहा, बेटा ये तेरे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है। पुत्र ने उस पोथी को पढ़ने की बहुत कोशिश की, मगर उसके लिए तो वह मानो काला अक्षर भैंस बराबर था। पड़ोस के काका के पास गया ताकि वे उसकी कोई मदद कर सके। रामू काका ने पोथी खोली और बोले, इसमें तो बहुत ही कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महान पंडित ही बता सकता है। वह लड़का निराश था। अपनी बुरी छवि के कारण उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। इसी बीच माँ भी भूख व बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी माँ की लाचारी देखकर उसने अब कैसे भी काम करने की ठानी। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे में पड़ी जिसमें पेड़ों पर काफी फल लगे हुए थे। उससे रहा नहीं गया, वह बगीचे के अंदर चला गया। वहां भी उसे पकड़ लिया गया, मगर वह राजा का बगीचा था। एक बार फिर से उसे पकड़कर महाराजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने गुस्से से कहा, अभी तक बस चोरी ही करते जा रही हो, अभी तक भी आंखें नहीं खुली क्या? पुत्र ने कहा, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने क्रोध में कहा, आचार्य के पुत्र न होते तो सूली पर चढ़वा देता। तुम्हारी बस यही सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। जब वह सजा पाने के बाद वापस लौटा तो उसकी माँ की भी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसे बस यही चिंता थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या ही होगा। दुखी होकर अंतिम संस्कार के बाद वह राज्य छोड़ने का निश्चय कर लेता है। पिता की दी गई आखिरी निशानी को थैले में डालता है और वहां से चल देता है। कहा ही गया है कि जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं जब कोई हाथ व साथ दोनों छोड़ जाते हैं। तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। वह चलते चलते राज्य से बाहर पहुंचा। काफी थकान के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उस पोथी को निकाल कर पढ़ने की कोशिश करने लगता है, और फिर ना पढ़ने के कारण अपने आप को कोसता है, काश मैं पढ़ लेता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि ये अमूल्य ग्रंथ है। अचानक हवा का झोंका आया, ग्रंथ के कुछ पन्ने उड़ाकर ले गया। उसने उन पन्ने को पकड़ने की कोशिश की, मगर वह असफल रहा। उसी जंगल में एक युवराज शिकार के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने देखा, वह उसे पढ़ने लगा। किसी ने संस्कृत का श्लोक लिखा, किंतु मैं संस्कृत तो जानता ही नहीं। कुछ देर सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर हिरण पर पड़ी। वह उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की ओर भागा। युवराज भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। वहां कुछ लोग पूजा कर रहे थे। उनका आचार्य कहता है, भगवान को खुश करने के लिए, देवी मैया को खुश करने के लिए हमें एक नौजवान युवक की बलि देनी ही होगी। उसी बीच युवराज भी वहां आया। सभी ने उसे बांध लिया तो उसने कहा, मैं एक नीच संतान हूँ, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएगी। पुजारी ने हंसते हुए कहा, देवी को बस बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं। युवराज निराश था और सोचता है, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा। जब उसे बलि पर लाया गया तो उसने अपनी एक अंतिम इच्छा जताई।
मेरी जेब में एक पत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? बस मेरी यही एक अंतिम इच्छा है। तो पुजारी ने कहा, हाँ अवश्य, तुम्हें इसका अवश्य अर्थ मैं बताता हूँ। तो उसने कहा, इसमें लिखा है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देती है और झूठा व्यक्ति मुसीबत में एक दिन फंस ही जाता है। और दूसरे का अर्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है परंतु किसी को जीवन देना बहुत कठिन है। युवराज यह सुनकर रोने लगा। पुजारी ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तो युवराज ने कहा, ये दोनों श्लोक मुझ पर ही लागू होते हैं। ये सब सुनकर सभी को उनकी गलती का एहसास हुआ। सभी ने कहा, हमें इस पर जबरदस्ती बलि पर नहीं चढ़ाना चाहिए, हमें ये अधिकार नहीं है। तभी सभी ने उसे मुक्त कर दिया। लौटते हुए सोचता है कि कितने अनमोल श्लोक है, इन्होंने मेरे प्राण बचाए। हो सकता है ऐसे ही अनमोल उपदेशों वाले और भी पन्ने हो। महल वापस आकर युवराज ने सारी आपबीती अपने पिता यानी राजा को सुनाई। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे भोजपत्र के पन्ने खोज कर लाएगा उसे ऊंचा पद और पुरस्कार दिया जाएगा। सभी अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ आचार्य जी का बेटा महीनों जंगलों में भटकता है। भटकते भटकते वह राजा के राज्य में आ पहुंचता है। वहां आकर भी उसने कई लोगों से मदद मांगी, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। वह अब एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। भूखा प्यासा वह एक दिन राजमहल के पास से गुजर रहा था। उसे जोरों की भूख भी लगी थी। वह सोचने लगा कि भूख के मारे तो उसकी जान ही निकल जाएगी। तभी अचानक राजमहल के खाने की महक आई। उसे खुशबू के कारण वह खुद को रोक नहीं पाया और वह रसोई घर की ओर खींचता चला गया और सीधा रसोई घर में ही पहुंच गया। वहां जाकर उसने 2 रोटी मांगी, मगर उसे रोटी नहीं मिली। उसे भूख अब सहन नहीं हो रही थी। उसने मौके का फायदा उठाकर रसोइये से नजरें बचाई और 2-3 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल दी। रसोइये की नजर उस पर पड़ वह उसे धमकी देता है कि चल अब तुझे राजा के समक्ष पेश करता हूँ। उसे पेश किया गया। राजा को सारी बात बताई गई। उसका थैला उल्टा कर दिया गया। उस थैले में से रोटियों के साथ ग्रंथ के पन्ने भी निकले, जो वर्षों से वे लोग तलाश कर रहे थे। समय युवराज भी वहां आता है। उस ग्रंथ को देखते ही युवराज की आंखें चमक उठी। को उठा लिया और वो बेहद खुश हो गया। युवराज ने सिपाहियों से कहा, इस धनवान लड़के को सम्मान से बिठाया जाए। फिर उसे एक सिंहासन पर बिठाया गया। युवराज ने उससे कहा, अरे इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस ग्रंथ के लिए तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार। अचंभित था तो युवराज ने कहा, इस ग्रंथ के वचनों ने मुझे सदा ही हर मुसीबत से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा भी की है। युवराज ने एक वो श्लोक आचार्य के पुत्र को बताए जिसमें लिखा था, अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। उसने कहा, सच में अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया है। अगर मैंने भी विद्या ग्रहण करनी होती तो मैं भी आजा की तरह विद्वान होता। दास ने ग्रंथ लेकर उसे स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे दी। इस प्रकार वह आचार्य का पुत्र खुद भी शिक्षा ग्रहण करता है और बाकी बच्चों को भी शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त करवाता है। दोस्तों, किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि हौसला ना हार, गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। अपने ऊपर बुराइयों को कभी भी हावी मत होने देना, फिर देखना आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही अनमोल और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल फ्लाइंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।